सच और सच्चाई तो आप लोग दिखाएंगे नहीं। आप लोग बिहार 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 नहीं, अगर नहीं कहिए मणिपुर की घटना पूरे देश के लिए मणिपुर हरियाणा जहां भी हिंसा हो रही है, अगर उसके लिए वहां का प्रशासन जिम्मेदार है तो बिहार में बेगूसराय, दरभंगा, बिहार से आप मणिपुर की घटना का कैसे तुलना कर सकते हैं? भाजपा वाले के कहने से परसेप्शन आप लोग बनाते हैं ना, तो भाजपा वाले से ये भी पूछिए कि मणिपुर पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, ये क्यों ऐसी बात करते हैं भाई? वहां पर सैकड़ों लोगों के सामने इस तरह की घटना हुई। थपाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबको पता है, उनका कले खुल। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में प्रकाशवाणी में। प्रकाश चंद्रा। देश में अगले साल लोकसभा का चुनाव है, उसके बाद 2025 में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में जगह जगह से हिंसा की खबरें आ रही हैं। अभी मणिपुर का मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था कि हरियाणा में एक बार फिर से दंगों की आग ने उसको घेर लिया है और ये मुद्दा मेन स्ट्रीम मीडिया के सुर्खियों में है। हम इस वक्त आरजेडी कार्यालय में मौजूद है यहाँ पे, और हम आरजेडी का पक्ष जानना चाहते हैं कि ये जो हिंसा हो रही है पूरे देश में, बिहार के भी कई क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखा गया है, तो क्या ये समझा जाए कि चुनाव से पहले ये होगा, हर चुनाव से पहले ये होना तय है, और कौन है इसके पीछे, क्या कह रही है आरजेडी, उस पर जानेंगे। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। हरियाणा में जो हिंसा हो रही है इन दिनों काफ़ी चर्चा में है, नूह में भी हिंसा हुई है, गुरुग्राम में भी हुई है, क्या कहिएगा? आपको तो दिख रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हरियाणा में हिंसा हुई है उसके परिप्रेक्ष्य में जाना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय मणिपुर के मामले की सुनवाई कर रही है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाने का कार्य किया। जिस तरह से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का रिमार्क्स आया है, उसके बाद से केंद्र सरकार घबराहट में, बेचैनी में, और इसीलिए उस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए कहीं ना कहीं किसी और राज्यों में इस तरह का मामला बढ़ा करके वो लोग भूल जाए मुद्दे को, इसके लिए राजनीति कर रही है। ये स्पष्ट रूप से देखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देखे होंगे कि मणिपुर के मामले पर विपक्षी दलों का जो 21 सांसदों का डेलीगेट्स गया और वहाँ से जो तथ्य सामने आया, कल माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से डेलीगेट्स मिला। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय मणिपुर मामले की सुनवाई कर रही है। इसी बीच में नूह में इस तरह की हिंसा, वो भी प्रायोजित हिंसा, वहाँ पर जब पहले से पता था कि प्रोसेसन निकल रहा है लेकिन पुलिस की व्यवस्था नहीं की गई, कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार के द्वारा इस तरह की हिंसा को बढ़ावा देने में मदद किया गया, ताकि जो मणिपुर की बात है वो लोग भूल जाए। सर, बिहार में भी ऐसी कई घटनाएं दिखी है, नवादा में भी सामने आया है कि खासकर मुहर्रम के आसपास ऐसी घटनाएं हुई है, पथराव हुए हैं। क्या ये प्रायोजित होता है या फिर चुनाव के चलते कुछ असामाजिक तत्व इसमें? जब जब चुनाव की स्थिति बनती है, जब जब चुनाव का समय नज़दीक आता है, तब तब एजेंडे वाले लोग, नफरत फैलाने वाले लोग अपने कामों में लग जाते हैं। उनको इसी काम के लिए रखा ही गया है कि चुनाव के समय में माहौल को ख़राब करो, ताकि सांप्रदायिकरण हो जाए, ध्रुवीकरण हो जाए और नफरत के माहौल से राजनीतिक रोटी सेका जाए। सर, मणिपुर के लिए अगर प्रशासन जिम्मेदार है तो बिहार में ऐसा कुछ होता है, उसके लिए भी तो प्रशासन को दोषी मानेंगे ना? मणिपुर से आप बिहार की कहाँ तुलना कर रहे हैं? मणिपुर से पूरा देश शर्मसार हुआ। प्रधानमंत्री स्वयं कहते हैं कि देश शर्मसार हुआ। प्रधानमंत्री तो इस संबंध में नहीं कहे। प्रधानमंत्री ने बल्कि मणिपुर की घटना को कहीं ना कहीं डाइवर्ट करने के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ और राजस्थान का नाम लिया। इस तरह की राजनीति को आपको देखना होगा, समझना होगा। और इस तरह के माहौल जो नंगा करके बच्चियों को घुमाया गया, वो भी भीड़ के द्वारा। 4 मई की घटना, 19 जुलाई को जब वीडियो फुटेज आता है, जब पब्लिक के माध्यम से कहीं ना कहीं फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से जब बातें सामने आती हैं, तब मणिपुर सरकार की आंखें खुलती हैं। और वो भी प्रधानमंत्री जी जब शर्मसार महसूस करते हैं, तो अब तक वीरेंद्र सिंह क्यों बने हुए हैं, इससे ही समझ में आता है कि वो सिर्फ कुछ बात कहते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं, क्योंकि उनको अपना एजेंडा सेट करना है। एजेंडा सेट करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। बिहार में जो स्थिति है वो पूरे देश में ऐसी स्थिति नहीं है। बिहार सबसे बेहतर माहौल वाला राज्य है। बिहार में कभी एजेंडा की राजनीति नहीं चल सकती है। जो एजेंडा की राजनीति चलाने वाले लोग रहे हैं उनको मुंह की खानी पड़े है। चाहे रामनवमी के समय में आपने देखा होगा किस तरह से बिहार शरीफ और रोहतास में मामले किए गए, उसी तरह से अभी मुहर्रम के समय में दरभंगा, भभुआ, नवादा
जैसे ज़िलों में भी इस तरह की घटनाएं करने की कोशिश की गई, लेकिन प्रशासन ने चुस्ती और मुस्तैदी से ऐसे कृत्य करने वालों को पहचानने का काम किया और उनको सलाखों में भेजने का काम किया। आप देख रहे हैं कि रोहतास के मामले में भाजपा के पूर्व विधायक जेल की सलाखों में 3 महीना रह करके बाहर आए हैं। तो आप इसको देखिए ना, सच और सच्चाई तो आप लोग दिखाएंगे नहीं। आप लोग बिहार 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 नहीं, हम कह रहे हैं का मामला अगर पर आप लोग मणिपुर कभी चर्चा नहीं करते हैं। हमने बहुत चर्चा की है अगर सर। नहीं कहिए, मणिपुर की एक चीज घटना पूरे बताइए, देश के लिए सरकार मणिपुर का कार्यक्रम है। हरियाणा जहां भी हिंसा हो रही है अगर उसके लिए वहां का प्रशासन जिम्मेदार है तो बिहार में बेगूसराय, भाई, दरभंगा। बिहार से आप मणिपुर की घटना का कैसे तुलना कर सकते हैं? नहीं, तुलना नहीं कर भाई रहे हैं हम। क्यों आप फिर इस तरह के हरियाणा सवाल का करते जिक्र हैं? कर रहे हैं। भाई हरियाणा के मुख्यमंत्री इसमें इन्वॉल्व हैं, हरियाणा प्रशासन पूरी तरह से इन्वॉल्व है, और इस तरह की घटना में जिस तरह से वहां पर साजिशें रची गई हैं, ये प्रायोजित साजिश है। और इस प्रायोजित घटना को भी आप कहीं ना कहीं कमतर करने के लिए बिहार जो रट लगा रहे हैं, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हम कमतर किसी को भी नहीं कह रहे हैं सर। हम कह रहे हैं कि बेगूसराय में भी भाजपा वाले यही कहते हैं कि बेगूसराय में भी वही अरे घटना हुई। भाजपा वाले क्या कहते हैं? भाजपा हम तो वाले वही के काउंटर कहने सवाल से- पूछेंगे ना। भाजपा वाले के कहने से परसेप्शन आप लोग बनाते हैं ना, तो भाजपा वाले से ये भी पूछिए कि मणिपुर पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, खामोश क्यों है, मौन धारण क्यों किए हुए हैं? बेगूसराय पर कहते हैं कि आप भी भाई बोलते हैं। बेगूसराय पर तो जो लोग भी थे, व्यक्तिगत मामला था, सब जेल की सलाखों में चले गए। मणिपुर में केट हो गए हैं। वो तो कह रहे हैं कि मणिपुर में भी 4-5 लोग गिरफ्तार। तेरी के क्यों ऐसी बात करते हैं भाई? वहां पर सैकड़ों लोगों के सामने इस तरह की घटना हुई, पुलिस की वहां पर उपस्थिति में इस तरह की घटना हुई कि पुलिस वाले को जेल की सलाखों में भेजा गया। कितने लोगों को जेल की 2-3 लोगों से पूरी समस्या का निदान नहीं हो जाएगा? पूरा देश और दुनिया में जो हमारी भथ पिटी है उसको आप दूसरे जगह से तुलना करके कमजोर मत कीजिए, उस मुद्दे को उठाइए। अगर आप में जरा सा भी चेतना है तो उस चेतना को जागृत कीजिए, सोइए मत और सुलाइए मत लोगों को। ठीक है, हम लगातार उससे बात कर रहे हैं। एक सवाल और सर, जातीय जनगणना पे बात हो रही है, बीजेपी अपना पीठ थपथपा रही है, आज नीतीश कुमार की पार्टी और महागठबंधन की अपने तर्क है। पीठ थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में सबको पता है, उनका कलई खुल गया है। जो PIL दाखिल किया था वो नेता प्रतिपक्ष के साथ बैठ करके डीलिंग करते हुए देखा गया है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आगे भी वही मामला होगा। भारतीय जनता पार्टी जब मामले कोर्ट से रोके गए तब स्वागत किया, जब कोर्ट ने जातीय गणना कराने का अनुमति दिया तब स्वागत किया। दोहरी राजनीति क्यों करते हैं? आप स्पष्ट कीजिए ना कि आप किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं। पिछड़ों, कमेरे वर्गों, झोपड़ियों में रहने वालों को हम अधिकार देना चाहते हैं, ये माननीय न्यायालय ने भी माना है, और आप उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आप एजेंडा की राजनीति करना चाहते हैं, ये बिहार में नहीं चलेगा। तो ये थे हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता जो बता रहे थे कि तमाम जो घटनाएं हो रही है देश में उस पर क्या रुख है राजद का और क्या कहना चाहते हैं। आप फिलहाल इस वीडियो पे क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट जरूर बताइए। अगर इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिएगा। जरूर ये हमारे साथ देखते रहिए प्रकाशवाणी।